अच्छा भाई, तो मैं वहीं से कंटिन्यू कर रहा हूँ, यहाँ तो पहले छोड़ दो, ठीक है। और छोड़ने की वजह ये थी यार, मेरी अम्मी बुला रही थी नाश्ते के लिए। अच्छा, अब देखो हमने ये वाली जो इक्वेशन है हमारी, अच्छा एक चीज़ यहाँ पे ये मैं नोट करा दूँ, इस वक्त पंखा चल रहा है क्योंकि गर्मी बहुत हो रही है, तो थोड़ा सा आवाज़ में ना प्रॉब्लम हो सकती है। तो सर थोड़ा सा या तो हेडफोन्स लगा लो या फिर देख लो जैसे भी मेथड लगे, ठीक है। क्योंकि गर्मी बहुत हो रही है यार, और सुबह का टाइम है, सुबह ज़्यादा होती है गर्मी, इसलिए पंखा चलाना पड़ रहा है। अच्छा एक सेकेंड, अब भाई हमारे पास, अबे यार चार्ज क्यों नहीं हो रहा। अच्छा भाई, तो अब हमारे पास क्या है मसला, टाइम बचाने के लिए, ताकि तुम लोगों का भी टाइम बचे, मेरा भी टाइम बचे, ठीक है। मैं इसमें से डायरेक्ट चीज़ें समझा रहा हूँ, ठीक, ताकि टाइम बच जाए तुम लोगों का। और जहाँ पे लिखने की ज़रूरत पड़ेगी वहाँ पे मैं लिख भी दूँगा, ठीक है। मैंने कहाँ तक समझाया था, मोस्ट प्रोबेबल स्पीड फॉर मॉलिक्यूल ऑफ एन आइडियल गैस। हम इस चीज़ को अभी ड्राइव कर रहे हैं, और ड्राइव कैसे कर रहे हैं, इक्वेशन 1 को यूज़ करेंगे, यानी इस इक्वेशन को यूज़ करना है, ठीक है। सॉरी, ये इक्वेशन 2 है, इक्वेशन 1 जो दी हुई थी पिछला जो लेक्चर है उसको रिकॉल करना, उसमें मिल जाएगी। तो अब क्या करना है कि ये इक्वेशन आई थी हमारे पास, ठीक है। ये कौन सी इक्वेशन है, मैक्सवेल एंड बोल्ट्जमैन एक्सप्रेशन फॉर स्पीड कैलकुलेशन ऑफ द मॉलिक्यूल ऑफ एन आइडियल गैस। ये पूरा आपने क्या किया, लिख लिया। उसके बाद मैंने डिफरेंशिएशन की दोनों साइडों पर, डेरिवेटिव लिया। डेरिवेटिव जब लिया तो इस साइड पर भी डेरिवेटिव आ गया, इस साइड पर भी डेरिवेटिव आ गया। तो जब डेरिवेटिव लिया तो डी बाई डी वी और डी बाई डी वी के रिस्पेक्ट से ले रहा हूँ, तो एन वी ऐसे ही आ गया, और डेरिवेटिव पूरी इस टर्म पर अप्लाई कर दिया मैंने, ये पूरी टर्म एक साथ लगा दी, कोई इशू। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पर हमारे पास ये जो चीज़ थी ना, ये कांस्टेंट थी जिसको मैंने ए का नाम दिया हुआ था, ठीक। यार मैं थोड़ा सा ना इसको ऊपर कर देता हूँ, अब उम्मीद है क्लियर हो रहा होगा। अब यार ऐसे हिला जा रहा है, इसको रख लेते हैं, थोड़ा सा जूम हो गया होगा। अच्छा, अब क्या है, ये है, अब ए मेरे पास क्या है, कांस्टेंट। कांस्टेंट जब भी किसी वेरिएबल के साथ आता है और कोई भी डेरिवेटिव या इंटीग्रल अप्लाई हो रहा होता है, तो डेरिवेटिव और इंटीग्रल को बाहर कर देते हैं, और हमारे पास डेरिवेटिव अप्लाई किस पर हो जाता है, इस पर, यानी वेरिएबल पर अप्लाई हो जाता है, ठीक। तो इस वक्त हमें कांस्टेंट का यहाँ पे सर की इंस्ट्रक्शन के अकॉर्डिंग हमें कांस्टेंट यहाँ से क्या करना है, उड़ा देना है बिल्कुल, क्योंकि कांस्टेंट यहाँ पे हम एज अ मल्टीपल ले रहे हैं, तो इसको हमने ज़ीरो कर दिया, वो 1 कर दिया, ठीक। उसके बाद सिर्फ ये बचा, ठीक है, ये वाली चीज़ आ गई। अब एक चीज़ यहाँ पे याद रखनी है कि हमारे पास यहाँ पर, मैंने पहले पिछले लेक्चर में भी समझाया, लेकिन रिकॉल कर रहा हूँ इसलिए मैं दोबारा से चीज़ को समझा रहा हूँ। हमारे पास जब एक स्लोप होता है, स्लोप फ्लैट हो, उसकी छोटी सी सरफेस को लो और उसको मैक्सिमाइज़ करो, माइक्रोस्कोप से आपने बड़ा कर लिया, तो क्या होगा, एक सीधी सरफेस आएगी। उस सीधी सरफेस पर, यानी मिसाल के तौर पे ये स्लोप है, आपने इतने हिस्से को क्या किया, आपने जूम किया, तो ऐसा आ गया। इस पर अगर मैं ऐसे रख के एंगल लूँ तो एंगल ये आएगा 0, ऐसा है। अब इस बात को डिस्कस करने की वजह क्या है उसको समझना। तो मैंने इसमें एंगल लिया, बिल्कुल इसी तरह वहाँ की इक्वेशन जो होती है ना, डी वाई बाई डी एक्स होती है, और वो बराबर हो जाती है 0 के, जब स्लोप फ्लैट हो। तो ये बेसिकली स्लोप की इक्वेशन होती है डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 0, या चेन रूल भी होता है, ठीक है। तो अब यहाँ पे डी वाई जो मेरे पास है वो डी एन वी के बराबर है, और डी एक्स जो है वो डी वी के बराबर है, ठीक। तो डी एन वी बाय डी वी, तो ये हो गया 0 के बराबर, ठीक। ये बात समझ में आई। उसके बाद मेरे करंट लग गया, अच्छा सॉरी। उसके बाद हमारे पास क्या हुआ, ये डी वी आ गया, भाई ये साइड तो 0 हो गई, ठीक है, इसका मामला हल हो गया। ये वी स्क्वायर और ये, अच्छा अब यहाँ पे ये ना, ये और ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं, ठीक। आगे चेक करते हैं। अब ये दोनों चीज़ें मैंने दोबारा से यहाँ पे लिख दी हैं, ये दोनों चीज़ें आपस में क्या हो रही हैं, मल्टीप्लाई हो रही हैं।
तो जब ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो हमारे पास ये जो है, उम्मीद है थोड़ा सा और ऊपर हो गया होगा, तो v² इंटू ई की पावर mv² अपॉन 2kt, और ये किसका है, नेगेटिव का। पिछली वीडियो में मैंने एक्सपोनेंशियल डीके बहुत अच्छे तरीके से समझाया था, ठीक है। तो ये एक्सपोनेंशियल डीके हो रहा है बेसिकली। अब मुझे पता है कि अल्फ़ा जो है वो m/2kt था, तो कहीं पे ये वाली एक्सप्रेशन यूज़ करूँगा, कहीं पे मैं अल्फ़ा यूज़ कर लूँगा, जहाँ पे मेरे लिए कैलकुलेशन में आसानी हो। तो अब मैं यहाँ पे ये करता हूँ कि m/2kt की जगह पे अल्फ़ा यूज़ कर लेता हूँ। तो मैंने अल्फ़ा यूज़ कर लिया, m/2kt की जगह m/2kt लिया है, तो उसकी जगह अल्फ़ा आ गया। v² नहीं लिया तो v² अलग से मैंने लिख दिया, ठीक है। अब डिफरेंशिएट कर रहा हूँ बाय यूजिंग प्रोडक्ट रूल। अब यहाँ पे एक बात समझना, देखो एक ये टर्म लिखी हुई है, एक ये टर्म लिखी हुई है, ये भी वेरिएबल है, ये भी वेरिएबल है, कोई भी कांस्टेंट नहीं है, ठीक। तो कांस्टेंट में होता है ना, फिर मिसाल के तौर पे v² बाहर निकालो और डेरिवेटिव इस पर अप्लाई हो गया, नहीं, यहाँ पे दोनों चीज़ें वेरिएबल हैं। दैट्स मीन कि ये मल्टीप्लाई हो रहा है, और बाहर क्या लगा हुआ है, डेरिवेटिव लगा हुआ है। तो मैं एक काम ये करता हूँ, मैं यहाँ पर डेरिवेटिव का प्रोडक्ट रूल इस्तेमाल कर लेता हूँ। प्रोडक्ट रूल क्या कहता है, u इंटू वी, और u इंटू वी क्या है मेरे पास, कि हम पहले u को एज इट इज़ लिख देंगे और डेरिवेटिव अप्लाई करेंगे v पर, तो डेरिवेटिव अप्लाई हो गया v पर, फिर प्लस का निशान डालेंगे क्योंकि मल्टीप्लाई है। उसके बाद डेरिवेटिव जब v पर अप्लाई हो गया, अगली बार v को ऐसे छोड़ देना और डेरिवेटिव u पर अप्लाई कर देना। तो मेरे पास टोटल क्या हुआ, u इंटू वी में u v डैश प्लस u डैश v, यानी u एज इट इज़ आ गया, डेरिवेटिव v पर अप्लाई तो v डैश आ गया, प्लस का प्लस आ गया, v बगैर डेरिवेटिव के d/dv ऑन u, तो ये u डैश हो गया, ठीक है। तो u डैश v पूरा आंसर आ गया। ये प्रोडक्ट रूल था बेसिकली, इसमें कैलकुलेशन का कोई काम नहीं है, जस्ट रिमेंबर कराने के लिए मैंने लिखवा दिया। उसके बाद ये अगड़म बगड़म शगड़म लिखा हुआ, समझने के लिए लिखा था मैंने। उसके बाद ये, अब मैं मिसाल के तौर पर इसको u बोल लूँ, इसको v बोल लूँ, ठीक है। तो फिर क्या होगा, ये दोनों चीज़ें भी मल्टीप्लाई हो रही हैं। तो एक बार v² को एज इट इज़ रखा v², और डेरिवेटिव अप्लाई किया इस पर, तो इस पर डेरिवेटिव अप्लाई कर दिया। अब डेरिवेटिव इस पर अप्लाई हो गया, प्लस डाला, इसका एज इट इज़ यहाँ पे लिख दिया, और डेरिवेटिव अप्लाई कर दिया v² पर, तो 2v इसका डेरिवेटिव होता है। अच्छा, अब यहाँ पे एक चीज़, मैंने इसको d/dx इंटू d/dx ऑन e की पावर माइनस का अल्फ़ा v² लिखा है। क्यों, इस पर मैंने डेरिवेटिव सॉल्व क्यों नहीं किया, क्योंकि इसका डेरिवेटिव कोई आम डेरिवेटिव नहीं है, वो मैं सॉल्व करवा देता हूँ यहाँ पे, ठीक है। यहाँ इसको मैं कह देता हूँ थोड़ी देर के लिए इक्वेशन बीटा कह देता हूँ थोड़ी देर के लिए, ठीक है। अब मुझे पहले ये सॉल्व करवाना है, इसको सॉल्व करने का बहुत प्रॉपर एक तरीका है। ये मैंने मादरत भाई मादरत, कौन सा डेरिवेटिव था हमारे पास, अरे यार क्या हो रहा है, कहाँ था मैं, हाँ यहाँ था। ये वाला डेरिवेटिव सॉल्व करने को पूरा का पूरा उतार लेते हैं, ठीक है। d/dx e माइनस अल्फ़ा v², अगर डेरिवेटिव या इंटीग्रेशन वीक भी है ना, तो इंशाल्लाह उसको मैं थोड़ा सा तेज़ी से लेके चलूँगा, लेकिन समझ में सब आएगा। भाई यहाँ पे जो ये है डेरिवेटिव, और इसको बोलते हैं ई, यानी एक्सपोनेंशियल, थोड़ी देर के लिए मैं बोल देता हूँ उसको। तो ऐसा कोई भी फंक्शन आ जाए, तो सबसे पहले डेरिवेटिव अगर ई पर अप्लाई हो रहा है, उसमें कोई पावर है, और वो भी वेरिएबल है, कांस्टेंट नहीं है, वेरिएबल है। तो मैं एक बार इसको एज इट इज़ ऐसे ही उतार लूँगा, फिर d/dx लूँगा, और फिर अल्फ़ा v, ठीक है। मेरे पास ये जो चीज़ आ रही है ना, इसको भी बहुत आराम से डील करना है, अगड़म पगड़म छगड़म नहीं कर देना है इसको, बहुत ट्रिकी है। e अल्फ़ा v, ठीक है भाईजान। अल्फ़ा जो है ना हमारे पास क्या है, हमारे पास m/2kt है शायद,
चेक करना पड़ेगा यार, एक सेकंड चेक कर लेते हैं। बगैर चेक हुई भी कुछ चीज़ मैं बताता नहीं हूँ, अपनी चीज़ गलत हो जाए दूसरे की गलत ना हो। कहाँ चला गया? हाँ ये रहा, अल्फ़ा अपॉन एम अपॉन 2kT, मतलब अल्फ़ा इज इक्वल्स टू एम अपॉन 2kT। ठीक है भाई, याद है, ऐसी थोड़ी नंबर आ जाते हैं। अच्छा अब तो ये क्या है, ये मेरे पास कांस्टेंट है भाई। ड्यूरिंग द प्रोसेस मास भी कांस्टेंट, नंबर वैसे ही कांस्टेंट, बोल्टजमैन कांस्टेंट, टेम्परेचर भी कांस्टेंट रहेगा, और ड्यूरिंग द प्रोसेस आइडियल प्रोसेस है हमारे पास। तो हम कांस्टेंट इस वक्त क्या लिखा हुआ है, एक वेरिएबल के साथ लिखा हुआ है। वी का मतलब वेलोसिटी है, वेरिएबल नहीं है। लेकिन चूँकि वेलोसिटी चेंज होती रहती है तो चेंज हो रहा है, वेरिएशन आ रहा है, तो वेरिएबल है। तो कांस्टेंट बाहर हो गया, वेरिएबल अप्लाई हो गया वी पर, सॉरी वी की रिस्पेक्ट से डेरिवेटिव ले रहे हैं भाई, डी बाई डी एक्स लिखने की आदत है, डी वी की रिस्पेक्ट से ले रहे हैं। ठीक है, तो इसका डेरिवेटिव हो गया ई अल्फ़ा, और अंदर आ गया अल्फ़ा, और वी की रिस्पेक्ट से वी लगा, भंड हो गया शायद कोई, हाँ देखा भंड हो गया, वी स्क्वायर है यहाँ पे। ठीक है, और ये हो गया 2v देखो डी ये अप्लाई हुआ वी स्क्वायर पे, तो वी स्क्वायर कैसा हो गया 2v2 - 1, तो 2v, तो ये चीज़ एज इट इज़ आ गई। ठीक है, बात समझ में आई या नहीं आई? आ जाएगी, आ जाएगी। अब उसके बाद हमारे पास ये वाला पूरा स्टेप एज इट इज़ हुआ, ये पूरा मैंने सॉल्व करके दिखाया हुआ। तो 2 अल्फ़ा वी ई माइनस का अल्फ़ा वी स्क्वायर। ठीक है भाई, इधर देखो ना, इसका सॉल्यूशन कैसे क्या है। अगर मैं इसको ऐसे लिखूँ तो 2 अल्फ़ा ई की पावर अल्फ़ा वी स्क्वायर, और यहाँ पे आ गया वी, यहाँ पे वी स्क्वायर है भाई, मैं स्क्वायर लगाना भूल गया था। ठीक है, दोबारा से बता देता हूँ, इस पर अप्लाई हुआ, एक बार ये चीज़ पूरी एज इट इज़ आ गई, देन डिफरेंशिएशन लगी, फिर इसकी पावर पर डेरिवेटिव अप्लाई हुआ। ठीक है, इसको एज इट इज़ लिखा, पावर यहाँ पर सॉल्व की। ये जो कोफिशिएंट था कांस्टेंट जब आ जाए किसी वेरिएबल के साथ, ठीक है, तो वो कोफिशिएंट बन जाता है, कोफिशिएंट बाहर हो गया। और ये कांस्टेंट क्यों है, क्योंकि इसमें सारी चीज़ें कांस्टेंट हैं। ठीक है, कोई भी चीज़ वेरिएबल नहीं हो रही, यानी वेरी नहीं कर रही, चेंज नहीं आ रहा। ठीक, समझ में आई? थोड़ा सा स्पीड में जा रहा हूँ भी मान लो। उसके बाद क्या करना था, हाँ, तो अब ये जो इक्वेशन बी है, अब यहाँ से देखो भाई, वी स्क्वायर, ये हमारे पास जो इक्वेशन थी, इसमें वी स्क्वायर और डी बाई डी एक्स इंटू ई की पावर, इधर देखो, ये है ना इक्वेशन अल्फ़ा, इसमें वी स्क्वायर की जगह डी बाई डी एक्स, इसकी जगह देखो, ये पूरा एज इट इज़ आ गया, वी स्क्वायर आया, यहाँ पे भी हमने क्या किया, वी स्क्वायर एज इट इज़ किया, वी स्क्वायर, यहाँ पे भी वी स्क्वायर। अब डी बाई डी एक्स इंटू ई की जगह मैंने इसका पूरा डेरिवेटिव लिख दिया, इसका डेरिवेटिव ये आ रहा था, प्लस यहाँ पर भी प्लस आ गया, फिर ई माइनस अल्फ़ा 2v, तो यहाँ पे आ गया ई अल्फ़ा वी स्क्वायर इंटू 2v। ठीक है, पूरा का पूरा सेम आ गया, मैंने सिर्फ वो वैल्यू रख दी जो मैंने यहाँ पे अलग से डेरिवेटिव में निकाल दी, वरना वहीं पे निकाल लो भाई, हो जाएगा। लेकिन थोड़ा सा घिचपिच ना हो, इसलिए मैंने अलग से इसके लिए पूरा सॉल्व करवाया है। तो ये पूरा एज इट इज़ आ गया। उसके बाद हमारे पास अब यहाँ पे एक चीज़ देखो, इस वाली इक्वेशन को मैं लिखवा रहा हूँ, ज़रा मिटाऊँ किससे यार, मिटाने के लिए कुछ है नहीं चाहिए। अच्छा भाई, अब यहाँ पे देखो भाई, मैं ना बता रहा हड़बड़ाऊ में लेक्चर बना रहा हूँ, क्योंकि मुझे टाइम मिल ही नहीं रहा भाई। अच्छा, अब क्या करना है, इक्वेशन लिखता हूँ ये वाली, फिर बता दूँ कैसे करना है। डी ऑन टू डी भाई, डेरिवेटिव की रिस्पेक्ट जो है ना, वो रिस्पेक्ट सही से ले लेना, वरना रिस्पेक्ट गलत लेने में चीज़ गलत हो जाती है। मैं बार बार डी बाई डी एक्स लगाया जा रहा हूँ हर जगह, वो डी बाई डी वी है, सही है।
अच्छा, अच्छा भाई ठीक। तो मोबाइल यार ब्लर हो रहा है बार बार, सॉरी उसके लिए। ये जो पूरी इक्वेशन है ना, ये मैंने उठा के यहाँ पे लिख दी। अब इसको ज़रा समझो। अब यहाँ पर ये हमारे पास अप्लाई हो रहा है डेरिवेटिव हो रहा है, ठीक। ये हमारे पास ये और ये कॉमन आ रहा है दोनों जगह में, ठीक। इसके अलावा कॉमन ये आ रहा है, v कॉमन आ रहा है, 2 कॉमन आ रहा है, और कुछ कॉमन आ रहा है, और कुछ कॉमन नहीं आ रहा, ठीक है। तो और कुछ कॉमन आ नहीं रहा, तो हम यहाँ पर लिख लेते हैं 2v और e कॉमन आ रहा है, तो 2ve और अल्फ़ा v स्क्वायर, ठीक। अच्छा देखो 2ve, यहाँ पे भी 2ve दोनों मौजूद है, बाहर लिखिए। बाहर लिखने के बाद हमने क्या करना है, हमने ले लेना है v स्क्वायर, तो 2ve अल्फ़ा मल्टीप्लाई हुआ v स्क्वायर से, तो v स्क्वायर आया। इसमें एक चीज़ नहीं आ रही थी, इसमें क्या नहीं आ रहा था, अल्फ़ा नहीं आ रहा था, अल्फ़ा ले लिया v, ठीक। अब जब इसको मल्टीप्लाई कराओगे यही चीज़ आएगी, v स्क्वायर भी लगा दिया। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ देखो, ठीक है। यहाँ पे क्या आ रहा है, माइनस का आ रहा है, तो यहाँ पे क्या लगा दिया, माइनस, प्लस 2ve दोनों का अगर मैं डिवाइड कर दूँ तो 1 आ जाएगा, तो 1 आ गया। अब दोनों को वापस मल्टीप्लाई करके चेक कर लो कि ऊपर वाला आंसर आ रहा है या नहीं आ रहा। चेक कर लो भाई, कॉमन ऐसे निकाल लें, ठीक। अब हमने ये काम कर लिया, मैं इसको थोड़ा स्टैंडर्ड तरीके से लिख लेता हूँ। 2ve माइनस अल्फ़ा v स्क्वायर, 1 प्लस का 1 पहले लिख दिया, अल्फ़ा v स्क्वायर पहले लिख दिया। ये हमारे पास क्या बन गया, फार्मूला बन गया ये, ठीक है। अब मुझे मालूम है कि बल्कि मैं उस चीज़ को देखिए बता दूँ, वेट फॉर अ वाइल। अच्छा अब इधर देखो भाई, इधर देखो भाई, इधर देखो, उधर उधर ध्यान नहीं दो। अब मेरे पास ये फार्मूला आ गया, ठीक है। अब ये जो अल्फ़ा है ना, अल्फ़ा इज इक्वल्स टू माइनस एम वी स्क्वायर अपॉन 2kt, ठीक। अब यहाँ पे क्या हुआ, मैंने ऊपर वाली जो मेरे पास चीज़ आ रही थी ना, यानी ये बेसिकली क्या आ रहा था, ये हमारे पास ज़ीरो आ रहा था, ठीक है। ये हमने ज़ीरो ले लिया। अब क्या करना है कि 2v ये वाली जो चीज़ है, इसको हमने इस पे ले लो या इस पे ले लो, दोनों में आंसर एक ही जैसा आएगा। ये माइनस अल्फ़ा v स्क्वायर है, अल्फ़ा मुझे पता है कि माइनस का m अपॉन 2kt होता है, तो मैंने माइनस के अल्फ़ा की जगह m अपॉन 2kt लगाया और v स्क्वायर आ गया, तो माइनस एम वी स्क्वायर अपॉन 2kt नहीं आया, समझ लो, इधर देखो, v स्क्वायर अल्फ़ा की जगह m अपॉन 2kt लगाया और ये v स्क्वायर, तो एम वी स्क्वायर और ये माइनस का था, तो 2kt अपॉन, ठीक है, माइनस का एम वी स्क्वायर अपॉन 2kt, सही है। आप समझ में आ गया, प्लस का 1, ये प्लस का 1 एडिटिव लिख दिया, सीक्वेंस चेंज कर दी बस, ठीक है। क्योंकि मैंने असल में ना ऊपर वाले में पुट करा दिया, मुझे नीचे वाले में पुट कराना चाहिए था, लेकिन खैर हमारे पास इस तरफ ज़ीरो था, ठीक। ये वाली चीज़ जब इधर चली गई, डिवाइड होकर ज़ीरो हो गया, एम वी स्क्वायर आ गया, 2kt प्लस 1, माइनस का एम वी स्क्वायर अपॉन 2kt प्लस 1। अब ये जो मेरे पास है, ये इधर क्या है, इस तरफ माइनस का है, इज इक्वल्स टू किस तरफ जाएगा, प्लस का हो जाएगा, एम वी स्क्वायर अपॉन 2kt हो गया, इज इक्वल्स टू 1, प्लस का 1 था,
तो ये पूरा बराबर हो गया। हाँ भाई बराबर हो गया। अब ये 2 kT है, 2 kT उस तरफ गया तो इधर नीचे था उधर ऊपर चला गया, और m था इधर ऊपर था उधर नीचे चला गया, तो 2 kT/m हो गया और v स्क्वायर हो गया। तो v स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2 kT/m। तो v इज इक्वल्स टू √2 kT/m। उसके बाद अच्छा ना क्या हो गया, दादे पढ़ लिया। ये हमारे पास जो फार्मूला आया है, ये हम किस चीज़ की डेरिवेशन कर रहे थे? मोस्ट, ज़ाहिर सी बात है भाई, सर तो यहाँ क्या कर रहा था, करवाया जा रहा था, बस करवाए जा रहा था, पता ही नहीं था ड्राइव कर क्या रहे हैं। तो मोस्ट प्रोबेबल स्पीड ड्राइव कर रहे हैं, तो मोस्ट प्रोबेबल की शॉर्ट फॉर्म क्या होगी? MP। ठीक है, तो यहाँ पे क्या मैं लिख लूँगा कि VMP बराबर हो गया 2 kT/m। कहानी ख़त्म। 20 मिनट में पूरी समझा दी मैंने अपनी पूरी ना स्पीड रखने की कोशिश की है कि शॉर्ट से शॉर्ट टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा काम हो जाए। अब ये है न्यूमेरिकल एक, ठीक पहला न्यूमेरिकल इस वीडियो का। कहता है कि हीलियम है और जिसका मास है 6.64 एक्सपोनेंट -27 किलोग्राम। आपके पास n गिवन है, एवोगैड्रो नंबर के बराबर है, और T यानी टेम्परेचर हमारे पास एब्सोल्यूट है। एब्सोल्यूट से मुराद जो टेम्परेचर हमारे पास केल्विन में मौजूद हो। चार्ज क्यों नहीं हो रहा? अरे यार चार्ज क्यों नहीं हो रहा मोबाइल? मसला है इसका। अच्छा ठीक है, n इज इक्वल्स टू NA, और NA हमें पता है कि एवोगैड्रो नंबर क्या होता है। ये आ गया, ये आ गया। पीछे हमने क्या किया, पूरी डेरिवेशन की है, यही फार्मूला आया था। क्या रहा था इस एग्जांपल में कि हीलियम का मास इतना है, पार्टिकल्स इतना है, टेम्परेचर इतना है, हमें मोस्ट प्रोबेबल स्पीड बता दें। ठीक है, ठीक, तो हमने मोस्ट प्रोबेबल स्पीड का फार्मूला रखा। अच्छा, मोस्ट प्रोबेबल स्पीड होती क्या है? एक छोटी सी बात बता दो भाई, आपके पास एक सैंपल है गैस का, उसका कोई भी टेम्परेचर है, वो रैंडम मूवमेंट कर रहा है उसका मॉलिक्यूल गैस का। तो आइडियल गैस में वो क्या कर रहा है? रैंडम मूवमेंट कर रहा है। जब रैंडम मूवमेंट कर रहा है तो उस मूवमेंट की कोई स्पीड होगी। तो ये सारा काम स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स में उसका हो रहा है। ठीक है, आपने जस्ट क्या करना है, वैल्यूज पुट करनी है, आंसर निकालना है, पाकिस्तान जिंदाबाद। ठीक, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मॉलिक्यूलर स्पीड इन एन आइडियल गैस। अब मोस्ट प्रोबेबल स्पीड हमने ड्राइव कर ली। अब क्या करना है कि सम अप करना है स्पीड ऑफ ऑल पार्टिकल्स। ठीक, यानी जितने भी पार्टिकल्स में की अलग अलग इंडिविजुअल स्पीड आई है उनको प्लस कर लेंगे। अब जब हम प्लस कर लेंगे या इंटीग्रेट कर लेंगे, बहुत ज़्यादा होता है तो इंटीग्रेट करते हैं, एंड जब वो पूरे के पूरे आ जाएंगे तो हम उनको क्या करेंगे, डिवाइड कर लेंगे। अब मेरी यहाँ पे एक बात सुनो, मुझे पता है यहाँ पे ना मुश्किल होगी, तो मैं यहाँ पे पहले एक मिसाल दे दूँ, फिर उस मिसाल से बात क्लियर हो जाएगी। ठीक है, मुझे एक क्लास का एक एवरेज रिज़ल्ट निकालना है। मिसाल के तौर पर मैं यहाँ पे मिसाल दूँगा। पहले 2 बच्चे नहीं 8 बच्चे कर लेते हैं। 8 बच्चे हैं जिनके 20 नंबर हैं, 20 मार्क्स हैं, और 6 बच्चे हैं जिनके 30 मार्क्स हैं, और टोटल मार्क्स उनके हैं 50। ठीक है, 8 बच्चे हैं तो मैं क्या करूँगा, ये जो मार्क्स हैं इनको तो प्लस करूँगा ही करूँगा, लेकिन साथ ही साथ इस नंबर ऑफ़ स्टूडेंट को भी मल्टीप्लाई कर दूँगा, और ये जो नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स हैं इनको क्या करूँगा, अपॉन में भी करूँगा। ठीक है, ताकि मेरे पास एवरेज आए। तो अब बेसिकली यहाँ पे हमें एवरेज वेलोसिटी करनी है। बात समझ में आई? यानी एवरेज वेलोसिटी। अब ये एग्जांपल क्यों दिया, अब ये समझते हैं। अच्छा भाई, ये क्या मुसीबत है यार, पेज ही मुड़ जाता है। क्या समझा रहे हैं? हाँ जी, ठीक है। तो सम अप करना है सबसे पहले सारी की सारी स्पीड्स को। तो मैंने क्या किया,
मुझे एवरेज वेलोसिटी का क्या चाहिए था, फार्मूला चाहिए था। भाई मैंने कहा मुझे तो एवरेज वेलोसिटी का फार्मूला चाहिए, मैं कैसे निकालूँ। तो मुझे बोल्ट्जमैन साहब ने ये वाली चीज़ दी थी। अभी इसको नहीं देखना, इसको नहीं देखना, सिर्फ इसको देखो, सिर्फ इसके दीदार करो। ये वाली चीज़ मुझे दी हुई थी बोल्ट्जमैन साहब ने। ठीक, मैंने क्या किया, अब मुझे हर की इंडिविजुअल की एक की स्पीड मिली। मैंने क्या किया, उस ये बेसिकली स्पीड बल्कि नहीं है, ये नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल है मूविंग विद अ स्पीड। यानी जिस तरीके से 8 बच्चे 20 नंबर ले रहे थे, यानी एक बच्चे के 20 नंबर हैं और करते 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 8 बच्चों के 20 नंबर हो गए। तो मैंने उस 8 को मल्टीप्लाई कराया नंबर ऑफ़ स्टूडेंट विद मार्क्स से। बिल्कुल इसी तरीके से आते नंबर ऑफ़ वेलोसिटी, नंबर ऑफ़ पार्टिकल है जो किसी ख़ास वेलोसिटी के साथ, अरे वेलोसिटी ठीक है, तो नंबर ऑफ़ ख़ास बच्चे हैं जो एक ख़ास वेलोसिटी के साथ मूव कर रहे हैं, तो वो नंबर आ गया। और जो उनकी वेलोसिटी थी वो वेलोसिटी मैंने मल्टीप्लाई करा दी। और चूँकि मुझे एवरेज चाहिए था, तो टोटल नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल या पार्टिकल जो भी है वो मैंने नीचे लगा दिया। बात समझ में आई? मैंने क्या किया, यानी एवरेज वेलोसिटी के लिए मैंने ये लगाया कि नंबर ऑफ़ पार्टिकल्स मूविंग विद द इंडिविजुअल स्पेसिफिक वेलोसिटी मल्टीप्लाई बाय इस क्या होगा, वेलोसिटी। ये नंबर ऑफ़ पार्टिकल्स, ये वेलोसिटी नहीं है, नंबर ऑफ़ पार्टिकल है मूविंग विद अ वेलोसिटी। यानी यानी मिसाल के तौर पे 20 नंबर थे, लेकिन 20 नंबर थे कितने बच्चों के, 8 बच्चों के थे। ठीक, तो ये सिर्फ 20 नंबर हैं और ये 8 बच्चे हैं। समझ में आई बात? सॉरी, ये 8 बच्चे हैं भाई, मादर ना, 8 बच्चे ये हैं और 20 नंबर ये हैं। बिल्कुल इसी तरीके से ये नंबर ऑफ़ पार्टिकल है और ये क्या है, ये उन पार्टिकल की स्पेसिफिक वेलोसिटी है, यानी उन बच्चों के स्पेसिफिक नंबर हैं। और टोटल बच्चे नीचे आ गए, यानी टोटल नंबर क्या है, नीचे आ गए। और मैंने इनको 0 से लेकर इन्फिनिटी तक की रेंज में सबको इंटीग्रेट कर देना है। ये इंडिविजुअल आई, फिर मैंने उसको इंटीग्रेट कर देना, क्योंकि बहुत छोटे पार्टिकल होते हैं, तो उसको इंटीग्रेट कर दिया जाता है। और इंटीग्रेट कहाँ से करना है, 0 से लेकर इन्फिनिटी तक। अभी इससे डरने की ज़रूरत नहीं है, आगे आगे सब क्लियर हो जाता होता जाएगा, एतमाद रखो। ठीक, अब ये नीचे मैंने एग्जाम्पल भी दी है, स्क्रीनशॉट लेना चाहो ले लो भाई। उसके बाद स्क्रीनशॉट लेना है, अब एवरेज वेलोसिटी, ठीक है। अब क्या करना है भाई, नीचे मेरे पास n आया था, भाई n आया था ना, n आया था, ठीक। ये वन यहाँ पे मौजूद होगा, तो 1/n कह दूँ या डायरेक्ट अपॉन n लिख दूँ, तो 1/n तो हो रहा है ना। n क्या होगा, ड्यूरिंग द प्रोसेस कांस्टेंट होगा, तो 1/n मैंने अलग कर लिया और इंटीग्रेट, और पूरी पूरी वही इक्वेशन एज इट इज़ लिख दी, 1/n। और यहाँ पे एन वी के v एज इट इज़ आ गया। एन वी का जो फार्मूला है ना, वो पूरा का पूरा मैंने एज इट इज़ खोल दिया, ख़त्म, टाटा बाय बाय। ठीक है ये प्लस नहीं लिखा हुआ, ये टी लिखा हुआ है, ठीक, टी फॉर टैंक, ठीक। 1/n, तो 0 से लेके मैं क्या कर रहा हूँ, इन्फिनिटी तक स्पीड्स को जमा कर रहा हूँ, इंटीग्रेट कर रहा हूँ। उसके बाद क्या हुआ कि जब मैंने ये बोल्ट्जमैन का फार्मूला पूरा खोल दिया, या मैक्सवेल का पूरा फार्मूला खोल दिया, तो n से n कैंसिल हो गया और इंटीग्रेशन का साइन आ गया, v का v आया, 4 पाई बचा, 4 पाई आ गया, m 2 पाई के टी अपॉन 3/2, और ये पूरा का पूरा खुल गया। अब आएगा मज़ा। अब हमारे पास दुनिया में एक इंटीग्रल होता है। देखो भाई, मुझे एक सिंप्लीफाई फार्मूला चाहिए, मुझे नहीं मिल पा रहा, मुझे मिल ही नहीं रहा भाई, किस तरीके से होगा, क्या होगा, कैसे होगा, क्यों होगा, कब होगा, कहाँ होगा, कब तक होगा। ठीक, मैंने क्या किया, मैंने गॉसियन इंटीग्रल का सहारा लिया, एक बहुत एडवांस ट्रिक जो कि MSc में पढ़ाई जाती है, या BSc 3rd ईयर में मैथमेटिक्स के प्योर मैथमेटिक्स के कोर्स में, या कंप्यूटेशनल मैथमेटिक्स के कोर्स में इसको पढ़ाया जाता है, लेकिन ये अभी से हमें करा दिया गया है। ठीक, ये गॉसियन इंटीग्रल की ट्रिक है, इसको समझो पहले। अब इधर देखो भाई,
भाई हमारे पास ना मिसाल के तौर पे सपोज कर लो एक नंबर लाइन है, उसमें एक सबसे छोटा इतना छोटा कि वो छोटों में माइनस का इन्फिनिटी चला गया, और वो इंटीग्रेट कर रहा है। इंटीग्रेट बेसिकली कहते हैं आम ज़बान में कह लो कि ऐड करना। तो वो ऐड कर रहा है पॉजिटिव इन्फिनिटी तक, यानी बड़े से छोटी वैल्यू से लेकर बड़ी से बड़ी वैल्यू तक वो इंटीग्रेट कर रहा है। तो दरमियान में आ गया ज़ीरो। बात समझ में आई मैंने क्या कहा? तो यहाँ से लेकर यहाँ तक की वैल्यूज़ को इंटीग्रेट कर रहा है, और इसका नाम क्या था? गॉसियन इंटीग्रल। ठीक है, इस बंदे का नाम मैं भूल गया, मैंने इसकी ना पूरी डेरिवेशन है। ये जो हमारे पास फार्मूला आया ना गॉसियन इंटीग्रल का, इसकी पूरी डेरिवेशन है, मैंने वो भी पूरी सीखी है। ठीक है, अब वो जो डेरिवेशन है हमारे पास ये पूरा ये है। ठीक, अब ये फार्मूला मैंने थोड़ा सा बताया है, अब इसमें क्या होगा इसको सॉल्व करते हैं ज़रा। अब इधर देखो, ये फार्मूला था, ये गॉसियन इंटीग्रल की पूरी डेरिवेशन से आया। किसी को अगर डेरिवेशन मुझसे पूछनी हो तो बगैर इशू का मुझसे पूछ सकता है, लेकिन अभी घंटा उसका कोई काम नहीं है, लेकिन फिर भी मैं बता दूंगा अगर मुझसे पूछना चाहोगे। पूरी ड्राइव की जाती है इसको। ठीक है, अब यहाँ पे वेरिएबल क्या है? वेरिएबल पहले डिसाइड कर लो। तो वेरिएबल तो जाहिर सी बात है एक्स स्क्वायर या वी स्क्वायर डेरिवेटिव होगा, वो वेरिएबल होगा। ठीक, लेकिन अभी यहाँ पर हम इसको सिर्फ एक इंटीग्रल, अभी ऊपर जो फार्मूला था ना बस हमारा काम यहीं तक था, अभी इसको यहाँ तक एंड कर दो, इसको यहाँ तक एंड कर दो।